जय गुरुदेव दोस्तों, वेलकम टू श्री कृपा एकेडमी और स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के एमसीक्यूज सीरीज में। आज जो है हमारी 8वीं वीडियो है। अगर आपने पिछले हिमाचल के वीडियोस अभी क्वेश्चंस एमसीक्यूज नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चौरासी का डल, चौरासी का डल या महाकाली डल जो है वो दूसरा नाम किस झील का है? चौरासी डल या महाकाली डल जो है ये झील आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और कहीं ना कहीं इसको बोला जाता है भागसूनाथ, जो लेक है आपकी कहाँ पे, कांगड़ा में, धर्मशाला के पास, उसका सोर्स भी माना गया है इस लेक को। ठीक है, भागसूनाथ लेक के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो चौरासी का डल या महाकाली डल जो है इसका दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे देखा जाए तो प्रसिद्ध गोडेस काली का मंदिर है जिन्हें खुंडी माता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लेक जो दूसरा नाम है इसका वो है खुंडी मराल लेक। आपने बस याद ही रखना है कि चौरासी का डल, महाकाली डल, खुंडी मराल लेक और भागसूनाथ लेक जो है एक ही झील का नाम यहाँ पे मेंशन है। अगला क्वेश्चन है आपका, ताल पॉन्ड इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? ताल, देखो ना, आपने न्यूज में भी देखा होगा ताल महल या ताला महल, कई बार ये न्यूज भी सुनी होगी। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी। ताल महल जो है ये आपके डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ती है जगह, है ना। ताल जो पाउंड है वो कहाँ पे आपको मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। ताल किस चीज के लिए फेमस है? ताल में आपको शीप ब्रीडिंग फार्म भी देखने को मिलेगा, शीप ब्रीडिंग फार्म। और क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे आपको हिमाचल का नाइट्रोजन प्लांट भी है देखने को मिलेगा। पहला नाइट्रोजन प्लांट आपका हिमाचल में जो स्थापित हुआ था वो ताल में ही हुआ था। साथ ही साथ आप क्या देखोगे, हिमाचल में पहली बार गोट की जो प्रजाति होती है, जो बकरा है या बकरी है उसकी प्रजाति जो उसको भी ब्रीड करवाया जा रहा है। कौन सी प्रजाति को? बीटल की प्रजाति को। बीटल जो प्रजाति है उसको भी ब्रीड करवाया जा रहा है कहाँ पे? ताल में। तो ताल जो जगह है वो इस चीज के लिए फेमस है। तालमहल कंटिन्यूटी में नाम लेते हैं हम लोग, इसका साथ में नाम लेते हैं। महल जो जगह है ये महल मोरिया वाली जगह है। महल जो जगह है ये महल मोरिया है जहां पे आपका संसार चंद जो था 1806 में गुरखा से हारा था। ठीक है कहां से जगह? जैसे आप हमीरपुर से जाते हो ना तो भोटा जो जा रहे हो रास्ते में तो बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है डिडवी टिक्कर। हमीरपुर और भोटा के बीच एक जगह पड़ती है डिडवी टिक्कर, वहां से लेफ्ट साइड को रोड चला जाएगा, ये ताल में पहुंचेगा। ताल से आगे आप उतर के कहाँ निकलोगे? मैला में निकलोगे। ठीक है, और यही आगे रास्ते जो है आपका तरक्वाड़ी या फिर कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी जो हिमाचल में देखने को मिलती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां चला जाता है। और यहाँ से रास्ता चला जाता है आपका कंजियाण वगैरह रीजन के लिए। तो ताल और महल ये दोनों जगह हमीरपुर में है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है? ताल पौंड। तो ताल पौंड कहाँ पे? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। एक चीज और याद रखना, ताल से एक चीज और है हिमाचल में, जब हिस्ट्री में आप पढ़ते हो एक वहां पे क्वेश्चन आता है ताल कॉन्फ्रेंस। तो ताल कॉन्फ्रेंस जो है, जो हमारे रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे उन्होंने 1927 में की थी इसी जगह पे। और वहां पे ठाकुर ठाकुर हजारे सिंह जो थे, इन्होंने पहली बार स्टेट की मांग की थी हिमाचल को, या हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र को दर्जा दिया जाए, क्योंकि वहां साइड में पंजाब भी आपका स्टेट के रूप में ब्रिटिशर्स के अधीन काम कर रहा था। तो ठाकुर हजारे सिंह ने बोला था कि पहाड़ी क्षेत्र को भी एक राज्य के रूप में घोषित किया जाए। तो पहली बार उसकी डिमांड 1927 ताल कॉन्फ्रेंस, और ये भी कहाँ हुई? हमीरपुर में। चीजें बड़ी है, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी कुंड लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट? कई लोग तो ये बोल देते हैं कि कृष्ण और रुक्मणी जी का मंदिर कहाँ पे है, तो डायरेक्ट वो बिलासपुर टिक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रुक्मणी कुंड वहां पे देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि रुक्मणी वो कृष्ण, भगवान कृष्ण की जो वाइफ है उनके नाम पे ये कुंड नहीं है। ठीक है, रुक्मणी कुंड जो है बोला जाता है यहाँ पे कोई प्रिंसेस थी जिसका विवाह हुआ था इस क्षेत्र में, और पानी के लिए उनकी बलि दी गई थी। वहां पे एक बाद में लेक क्रिएट हो गई तो वो बन गई आपकी रुक्मणी कुंड। तो रुक्मणी कुंड कहाँ पे है? हमीरपुर में नहीं है, ये मंडी में नहीं है, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। काफी पेपर में आया क्वेश्चन कि रुक्मणी कुंड कहाँ पे है, तो आपने याद रखना ये बिलासपुर में है। बार बार बोल रहा हूँ, रुक्मणी कुंड जो है एक लोकल लेडी का नाम है जिन्होंने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया था पानी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 1995 केजी 1995 केजी खिचड़ी प्रिपरेशन एट तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग वाज सेटअप? कि तत्तापानी में 1995 किलोग्राम की खिचड़ी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है कौन से ईयर में स्थापित किया? पहले तो आपको ये समझना कि तत्तापानी है कहाँ पे। तत्तापानी है आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में। करसोग से आपका जो रास्ता चला जाएगा साइड में तत्तापानी, वहां पे आपका तत्तापानी मिलेगा। और इसके साथ जो रिवर फ्लो कर रही है वो कौन सी है? सतलुज। तत्ता पानी मतलब गर्म पानी का चश्मा है। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि ये सल्फर वाटर कंटेंट है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको? सल्फर की मात्रा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ये पानी जो है ऑटोमेटिकली नेचुरली यहाँ पे गर्म आपको देखने को मिलेगा। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये बनाया गया था 2020 में। ठीक है, कब हुआ? खिचड़ी कब बनाई जाती है? खिचड़ी बनाई जाती है आपके माघ महीने की संक्रांति को।
माघ महीने की संक्रांति। और माघ महीने की संक्रांति कौन सी है? लोहड़ी से अगला दिन, जब आप सभी खिचड़ी खाते हैं, ठीक है, उसी दिन मनाई है ये। देखो ना, लोहड़ी जो है वो पौष माह का अंतिम दिन है, दिसंबर से जनवरी जो पौष मास चलता है। संक्रांति के दिन जो है नया मंथ ऐड चलता है, मतलब सूर्य जो है अलग राशि में जाएगा तो वहां पे संक्रांति का दिन वो गिना जाता है। तो खिचड़ी वाला जो दिन है वो कौन सा मंथ स्टार्ट हो रहा है उस टाइम? माघ, माघ मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो माघ की खिचड़ी या माघ की संक्रांति के दिन आपका 2020 में 1995 किलोग्राम की खिचड़ी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, रीवा वाटरफॉल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? रीवा वाटरफॉल, इसको वैसे याद रखना, एक आपका हेरिटेज पार्क है कहाँ पे? सोलन में, जिसका नाम है मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क। मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क, जिसको 2002 में लेट प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा क्या किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, कैप्टन मोहन, ब्रिगेडियर जो थे आपके, मोहन ब्रिगेडियर मोहन थे, उनकी ये सोच थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा शक्ति हेरिटेज पार्क बनाया जाए। बस उसी के साथ आगे जाके आपको क्या देखने को मिलेगा? रीवा वाटरफॉल में देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या बताया कि मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में। और ये जो मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क है, कौन सी खड्ड के राइट बैंक पे है? तो उसको भी याद रखना है आपने। ये कौन सी खड्ड है? अश्नी, या लोकल भाषा में जिसको अश्विनी खड्ड भी बोला जाता है, तो उसके ये कौन सी साइड पे है? राइट बैंक पे। राइट बैंक पे है अश्विनी खड्ड के शक्ति, मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क। और जब इस परिसर में जाओगे तो आप क्या देखोगे? वहां पे भगवान श्री कृष्ण जो है वो विराट रूप धारण करके अर्जुन को गीता उपदेश देते हैं, वैसी मूर्ति है। और पार्क में भी आपको भागवत गीता जो है वो कंटिन्यूटी में स्पीकर में आपको सुनने को मिलेगी। वहां पे स्पीकर लगाए गए हैं, वो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा वहां पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच पीक इज ऑल्सो कॉल्ड एज मणिमहेश ऑफ लाहौल? कि लाहौल के मणिमहेश के रूप में किसको पूजा जाता है? वैसे मणिमहेश जो है वो कहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, और इसकी हाइट कितनी है? 5660 मीटर, 5660 मीटर इसकी हाइट है मणिमहेश जो चंबा में है। यहाँ पे बोला गया लाहौल का मणिमहेश, कि लाहौल में भी एक ऐसी पहाड़ी है जो स्थानीय लोग जो है उसको भगवान शिव की तरह रिजेंबल कर रहे हैं, मणिमहेश की तरह पूज रहे हैं। तो वो कौन सी चोटी है आपकी? गेफेंग पीक, वो चोटी है आपकी गेफेंग पीक। गेफेंग को लोकल भाषा में घेपण राजा के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल के सबसे बड़े देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, घेपण। और घेपण राजा जो है, इनका जो जन्म स्थान है वो माना जाता है, एक विलेज है जिसका नाम है शांशा। विलेज का नाम क्या है? शांशा। और ये कहाँ पे आपके? लाहौल वैली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, पांडव गुफा इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? पांडव गुफा जो है इसका निर्माण कब हुआ? जब पांडव जो थे वो लाक्षागृह से बच के भागे थे। लाक्षागृह वही जो दुर्योधन ने उनको मारने के लिए, जलाने के लिए बनाया था। तो वहां से ये भागे और सोलन जिले में आके ये जो सोलन की हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है करोल टिब्बा, वहां पे जाके ये गुफा निकलती है। तो गुफा स्टार्ट कहाँ से हुई? ये बोला जाता है कि जो आपका पिंजौर गार्डन है, कहाँ पे? हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, वहां से ये गुफा स्टार्ट हुई, करोल टिब्बा में जाके ओपन हुई। तो पांडव गुफा कहाँ पे? आपके डिस्ट्रिक्ट सोलन में। और कहाँ पे? ये माउंट करोल पे, या करोल टिब्बा जो हाईएस्ट क्या है आपकी पीक भी है। कई हिस्टोरियन ये भी बोलते हैं कि आपका ये जो लाक्षागृह बनने वाला जो क्षेत्र था ये कहाँ पे था? नगरोटा के पास एक जगह है, लाखा मंडल, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। कई बार कई हिस्टोरियन बोलते हैं कि ये वो स्थान रहा होगा। तो हो सकता है कि कल्प भेद का टाइम हो, है ना, पिछले कल्प की बात हो, तब ये चीजें यहाँ पे घटित हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फ्लोइंग माउंटेन रेंज इज नॉट इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? तो जैसे हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर का पुराना नाम क्या था? कहलूर। और ये 7 धारों से घिरा हुआ था, तो इसको क्या बोला जाता था? सप्तधार कहलूर। और 7 धारें कौन कौन सी थी? यहाँ पे लिखवा देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लिएगा। सबसे बड़ी धार थी, उसका नाम था भादरपुर जो है। फिर उसके बाद है रतनपुर धार, फिर है कोट धार, फिर है आपकी झंझियार धार जो घुमारवीं के पास मिलेगी, फिर है आपकी नैना देवी धार। ठीक है, एक धार आ गई आपकी जिसका नाम है कोट धार, त्यूण धार। एक आ गई आपकी त्यूण धार, और एक है आपकी जहां पे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका नाम है मंदला धार। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 धारें होगी। 7 धारें ये बिलासपुर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो इन ऑप्शन में से देख लीजिए, है ना, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। तो भादरपुर धार आपके कहाँ पे है? भादरपुर धार जो है ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? बिलासपुर में। बछरेट्टू धार, चलो इसको देखते हैं, यहाँ पे नहीं है ना, दिखाई है। कोट धार आपके कहाँ? बिलासपुर में। चमुखा धार भी नहीं दिया। अब बछरेट्टू और चमुखा में आपको थोड़ा हो जाएगा कंफ्यूजन। तो
बछरेटू धार जो है ना यार, ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? ये आपकी जो त्यून धार आ रही है ना, उसी का सब पार्ट है कहाँ पे? शाहतलाई जो क्षेत्र है, बाबा बालकनाथ जी का जो दूसरा मंदिर है जहाँ पे उन्होंने तपस्या वगैरह की थी, शाहतलाई जो स्थान बिलासपुर में है, बस उसके साथ वाली जो पहाड़ी है या धार है उसका नाम है बछरेटू धार, जो त्यून धार का ही सब पार्ट है। ठीक है, तो बछरेटू धार भी कहाँ गया? आ गई आपकी बिलासपुर में। तो कौन सी बिलासपुर में नहीं है? ये है आपकी चमुखा धार। तो चमुखा धार है कहाँ पे? तो चमुखा नाम तो आपने पहले भी सुना होगा कहीं ना कहीं, चमुखा किला या चमुखा फोर्ट, जो कहाँ पे आपके नदौन में, या जिसको अमतर पैलेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो ग्राउंड है उसका नाम क्या है? अमतर ग्राउंड। तो चमुखा धार जो है ये आपको देखने को मिलेगी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सप्तधारा वाटरफॉल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? सप्तधारा वाटरफॉल जो है वो आपको देखने को मिलेगा एक जगह है जिसका नाम है पंचपुड़ा। पंचपुड़ा में आपको देखने को मिलेगा, और ये जगह है आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ठीक है, सप्तधारा वाटरफॉल कहाँ पे? पंचकुला एक स्थान है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या बनता है, यहाँ पे मेमोरियल है। मेमोरियल मतलब स्मारक स्थल है किसका? यहाँ पे स्मारक स्थल है किसका? सरदार अजीत सिंह जी का। और सरदार सरदार अजीत सिंह कौन है? ये है चाचा ऑफ भगत सिंह, अंकल ऑफ भगत सिंह। ठीक है, तो सरदार भगत सिंह जी जो थे उनके चाचा जी का नाम था सरदार अजीत सिंह, उनसे संबंधित है ये स्थान। तो वहां पे उनके नाम का क्या बनाया गया? स्मारक स्थल भी बनाया गया, मेमोरियल ऑफ सरदार अजीत सिंह। कहां पे? ये पंचकुला में ही। और उसी के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा? सप्तधारा वाटरफॉल। तो ये डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपका चंबा। अगला क्वेश्चन है, जोगी पंगा वाटरफॉल लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट? जोगी पंगा, तो आज तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं है किसी ने भी, है ना। जोगी पंगा आपको पता होगा, एक बाबा जी हैं, बाबा बालजी महाराज, है ना। और कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट ऊना में देखने को मिलेंगे। जब आप डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से कहाँ जा रहे हो? ऊना में जा रहे हो, है ना। जैसे यहाँ से बड़सर चले गए आप, आगे जगह लठियाणी आ गया, बंगाणा आ गया, थाना कलां आ गया, फिर आगे जाके ऊना में जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है जोगी पंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्ध जो संत हैं उनका आश्रम भी है, साथ ही साथ आपको वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। कई लोग क्या सोचेंगे, यार ऊना तो पंजाब के साथ लग रहा है, तो यहाँ पे कोई वाटरफॉल होगा ही नहीं। तो मैक्सिमम लोग उसको गलत कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है ना, कि जोगी पंगा वाटरफॉल कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट ऊना में। अगला क्वेश्चन है आपका, एट विच हॉट वाटर स्प्रिंग टर्किश टाइप ऑफ बाथ आर इंस्टॉल्ड बाय एचपीडीसी टीडीसी? कि किस गर्म पानी के चश्मे पे तुर्क स्नानागार जो है स्थापित किए गए हैं किसके द्वारा? हिमाचल पर्यटन विभाग के द्वारा। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होगा कि तत्ता पानी, वशिष्ठ कुंड, कसोल, खीर गंगा, ये सारे के सारे क्या हॉट वाटर स्प्रिंग है। खीर गंगा कहाँ पे देखने को मिलेगा? कुल्लू में। कसोल कहाँ पे देखने को मिलेगा? कुल्लू में। वशिष्ठ कुंड कहाँ पे? कुल्लू में। तत्ता पानी कहाँ पे देखने का मिलेगा? मंडी में। तो ये तुर्क स्नानागार है, ये हिमाचल सरकार के द्वारा या पर्यटन विभाग के द्वारा कहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं? आपके वशिष्ठ कुंड के पास। ठीक है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए तुर्क स्नानागार, ताकि गर्म पानी वहां से ले लिया, ठंडा पानी ब्यास से ले लिया, तो वहां पे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो। तो आपने याद रखना है वशिष्ठ कुंड में ही है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है ना कि वहां पे दो ऑप्शन दे दिए हैं, या फिर ऐसे लिख दिया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो वहां पे लिख दिया खीर गंगा और वशिष्ठ कुंड में तुर्क स्नानागार है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। खीर गंगा में नहीं है, सिर्फ कहाँ पे मिलेंगे? वशिष्ठ कुंड में ही देखने को मिलेंगे। और एक चीज और बताऊं, ये जो गर्म पानी का चश्मा है, ये गर्म पानी कैसे बना? बोला जाता है कि जब राम और लक्ष्मण जो थे गुरु वशिष्ठ के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कहाँ पे? कुल्लू वाले रीजन में आए थे, तो उन्होंने देखा यार कि उनके गुरु जो ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हैं, तो लक्ष्मण ने क्या किया था? अपने बाण से यहाँ पे गर्म पानी का एक चश्मा क्रिएट किया था, बाण से, है ना। मतलब यहाँ से लक्ष्मण ने अपने बाण से यहाँ पे कुंड क्रिएट किया था, और वो गुरु वशिष्ठ को समर्पित कर दिया, तब उसका नाम पड़ गया वशिष्ठ कुंड। अगला क्वेश्चन है आपका, विच पास इज ऑल्सो कॉल्ड एज पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट? या चौराहे वाला दर्रा जो है किसको कहा जाता है? तो चौराहे वाले दर्रे की बात की जाए, तो वहां पे देखा जाए तो आप क्या देखोगे, जब आप लद्दाख के लिए जा रहे हो तो वहां पे रास्ते में एक पड़ेगा पास जिसका नाम है बारालाचा पास। तो बारालाचा पास से आप लद्दाख के लिए, लेह के लिए, लाहौल के लिए, चंद्रताल, सूरजताल, पांगी के लिए, अलग अलग तरह के लिए आपके फुट और गाड़ी वाले रास्ते आपको देखने को मिलेगा। गाड़ी वाला तो मेन लाहौल और लद्दाख वाला ही है, बाकी आपके अलग अलग जगह यहाँ से कनेक्टेड है। तो बारालाचा पास को क्या बोला जाता है? आपका पास विद क्रॉस रोड। अगला क्वेश्चन है आपका, नियरर टू विच पास द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी दैट इज स्यूल रिवर ओरिजिनेट? स्यूल जो है रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आप देखोगे कि चंबा, पांगी और यहाँ पे जम्मू,
इन तीनों क्षेत्रों को ट्राई जंक्शन एक पास जोड़ रहा है जिसका नाम है पदरी जोत या पदरी पास। तो ये जो पदरी जोत है यहां से आपकी क्या है, स्यूल रिवर ओरिजिनेट कर रही है और ये रावी रिवर में कहा मिलेगी, चंबा के समीप एक जगह है जिसका नाम है चोहड़ा। तो चोहड़ा में ये रावी के साथ मिल जाएगी। तो रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, स्यूल कहां से निकल रही है, पदरी जोत से। अगला क्वेश्चन है आपका, भागसुनाग वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। भागसुनाग वाटरफॉल कहाँ है, ये तो कई बार आपने देखा है प्रश्न में, ये आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, धर्मशाला मैक्लोडगंज के समीप। लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सी रिवर पे है, तो यहां से एक खड निकल रही है जिसका नाम है चरान खड। जो भागसुनाग वाटरफॉल है ना उसका पानी जो है चरान खड में बहता है और चरान खड जो आगे जाके मांझी में और मांझी आगे जाके बनेर में और बनेर आगे जाके किसमें, ब्यास रिवर में मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं, ब्यास रिवर की हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, भागसुनाग वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो ये आंसर आएगा आपका चरान खड। अगला क्वेश्चन है आपका, विच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमभद्र बाय ऋषि वाल्मीकि। ऋषि वाल्मीकि वही जिन्होंने राम जन्म से पहले ही रामायण लिख दी है ना, और आज आज आपकी वाल्मीकि जयंती भी है, ठीक है। तो रामायण लिख दी है ऋषि वाल्मीकि जी ने। तो यहाँ पे सोमभद्र जो है किस नदी को बोला गया है, सोमभद्र को बोला गया था स्वां रिवर को। नाम से थोड़ा सा रिजेंबल कर लेना यहाँ पे, स्वां रिवर। और स्वां रिवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी, ऊना में। और ये किसकी सहायक नदी है, सतलुज रिवर की सहायक नदी है। कहाँ पे, श्री आनंदपुर साहिब के पास जो है, पंजाब वाले रीजन में, ये किसके साथ मिलेगी, श्री आनंदपुर साहिब जो आपकी जगह मिलेगी कहाँ पे, पंजाब में। वहां पे ये उसके नियर बाई सतलुज के साथ मिल जाएगी। और जब भी आती है तो फ्लड आता है, सब कुछ तबाह करके ले जाती है। तो इसको सोरो ऑफ एचपी या ऊना भी कहा जाता है, ऊना का स्ट्रोक भी कहा जाता है इस नदी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, सुखसार, सुखसार, गंदलासार, नीलसार, ये जो झीलें हैं कौन सी धार पे हैं। तो ये सारी की सारी धारें है ना, सुखसार का मतलब सूखी हुई लेक है, सुखसर, सर का मतलब लेक, गंदलासर मतलब मटमैले पानी की झील, नील सर का मतलब है नीले पानी की झील। और भी सारी है यहाँ पे, जैसे कुंत भयोग हो गई, माता कुंती को डेडिकेटेड हो गई। और कौन सी आ गई, कालासर हो गई, मतलब काले पानी की झील। ऐसी अलग अलग झीलें। तो कहीं ना कहीं आप इससे समझ ही गए हो, ये सारी की सारी झीलें कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। और ये झील जो है कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, रिवाल्सर के पास। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रिवाल्सर जो है कौन सी धार पे स्थित है, वैरकोट धार पे। रिवाल्सर कौन सी धार पे स्थित है, वैरकोट धार पे। बड़ी सारी झील है यहाँ पे, तो इसको सर की धार भी बोला गया है। पिछले वीडियो को देख लेना, हमने इसको ज्यादा इलेबोरेट किया है। तो सुखसार, गंदलासर, नीलसार लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन कौन सी धार पे है, वैरकोट धार। और कहाँ पे मिलेगी आपको ये, रिवाल्सर में। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, है ना। आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके जो देख सकते हैं, हमारे अलग अलग टॉपिक्स के या अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको जो है हमारे YouTube चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ हमारा जो Instagram चैनल है वहां पे भी आपको शॉर्ट्स में वीडियोस या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हिमाचल या साइंस या बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स के वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए या फिर ज्ञान को कंटिन्यूसली अर्जित करने के लिए बने रहिए श्री कृपा एकेडमी के साथ। जय गुरुदेव।